नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सविता आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो सेशन को स्टार्ट करती हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यानी 4th नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हमारा रहने वाला है। इसमें कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप आंसर कर पाते हैं, तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। उम्मीद है आप इन प्रश्नों का आंसर फटाफट से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकता के जनक हैं। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी खुराना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आनुवंशिकता क्या है। तो देख लेते हैं। माता पिता से उनकी संतानों में शारीरिक और मानसिक लक्षणों के हस्तांतरण की प्रक्रिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे। ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकी इकाइयां हैं। ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी हो जाएगा जीन, ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं जीन की। किसकी बात करते हैं, तो जीन की। जीन एक डीएनए का खंड है। क्या है, डीएनए का खंड है जो माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक जानकारी और गुणों को स्थानांतरित करता है। क्या करता है, स्थानांतरित करता है। अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम की। किसकी बात करते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की है, तो किसने की है, स्ट्रासबर्गर ने की है। किसने की है, स्ट्रासबर्गर ने की है किसकी खोज, क्रोमोसोम की। तो अब बात करते हैं राइबोसोम की खोज किसने की है, तो ये की है एमिल फैलाडे ने। किसने की है, एमिल फैलाडे ने की है किसकी खोज, राइबोसोम की है। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम की। किसकी बात करते हैं, लाइसोसोम। तो ये किसने खोजा है, तो ये खोजा है डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे ने की है। तो अब देख लेते हैं आनुवंशिकी इकाइयां हैं तो क्या है, तो जीन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। ऑप्शन ए केंद्र की झिल्ली में, ऑप्शन बी गुणसूत्रों में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी हो जाएगा कोशिका कला में। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुणसूत्रों में। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं किसमें होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। आप बात करते हैं गुणसूत्रों में डीएनए के अणु होते हैं। किसके होते हैं, डीएनए के अणु होते हैं, अणु होते हैं किसमें, गुणसूत्रों में। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की, तो कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। अगला प्रश्न है हमारा, जीन है। ऑप्शन ए यकृत का एक भाग, ऑप्शन बी आरएनए का एक भाग, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमोसोम का एक भाग, ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए का एक भाग। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो आइए देखते हैं जीन क्या है। तो जीन है डीएनए का एक भाग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का खंड होते हैं। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है तो क्या होता है, या फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड। क्या बोलते हैं, अम्ल या एसिड। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी हो जाएगा खुराना। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो कौन है, ऑप्शन डी हो जाएंगे खुराना।
अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन डी बीडल व टैंटम ने, ऑप्शन डी हो जाएगा मोगर्न ने। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीडल व टैंटम ने दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो किस सन में दिया था? तो सन देख लेते हैं। तो ये दिया था 1941 में। किसमें? 1941 में दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, जीन को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? आनुवंशिकता की इकाई के द्वारा, ऑप्शन बी डीएनए का भाग, ऑप्शन सी उपरिवर्तन की इकाई, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी की तरह। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है तो किसके द्वारा? ऑप्शन डी मतलब उपयुक्त सभी की तरह, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हेल्डन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन डी सी हो जाएगा हमारा डाल्टन, ऑप्शन डी जॉनसन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो देख लेते हैं कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉनसन। कौन है? जॉनसन। तो किस सन में? तो देख लेते हैं 1909 में। किस सन में? 1909 में। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपको इन चार विकल्प में से बताना है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो पहले बात कर लेते हैं हम डीएनए की। तो डीएनए का पूर्ण रूप बता दिया था मैंने, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ये एक कैसा है? ये एक जटिल अणु है। कैसा अणु है? जटिल अणु है। अब बात करते हैं आरएनए की। किसकी बात करते हैं? आरएनए की। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये एक जैविक अणु है। कैसा है? ये एक जैविक अणु है। तो ध्यान रखना, डीएनए कैसा अणु है? तो ये एक जटिल है, और आरएनए कैसा है? तो ये जैविक अणु है। कैसा? जैविक अणु। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा खुराना ने, ऑप्शन डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी हो जाएगा केल्विन ने। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। तो किसने किया था? देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी खुराना ने किया था। किसने किया था? खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आपको इन चार विकल्प में से बताना है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी करते हैं। तो बात करते हैं हम डाल्टन की। किसकी? डाल्टन की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। और बात करते हैं साल की। किसकी? साल की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की। पोलियो के टीके की खोज की। किसकी? पोलियो के टीके की खोज की। अब बात करते हैं लीवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने किया है सूक्ष्म जीवों को खोजा। किसने? लीवेनहॉक ने। अब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ऑप्शन ए रक्त द्वारा, ऑप्शन बी
हार्मोन द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणसूत्र द्वारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। ऑप्शन ए आनुवंशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी वातावरण विभिन्नता, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो एक किसके कारण होता है, तो ये एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, किसके कारण, तो ये होता है आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन ए 23 जोड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा 23, ऑप्शन बी हो जाएगा 24, ऑप्शन सी हो जाएगा 46, ऑप्शन डी 48। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना। तो आप लोगों को हमने क्रोमोसोम जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को आंसर पता होगा, तो कमेंट करें। तो देख लेते हैं, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 23। कितनी होती है 23 होती है। अगर जोड़े कितने होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। और कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछे, क्या पूछे, कुल गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी होती है 46 होती है। कितनी होती है 46 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए XO, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XY, ऑप्शन डी XY। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो कौन सा है, ऑप्शन डी XY, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी है। तो सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 46। कितनी होती है 46 होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी XO, ऑप्शन डी XXX। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा XX, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए माता के द्वारा, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी माता और पिता, ऑप्शन डी पिता और पिता के द्वारा। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। तो किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पिता के द्वारा। किसके द्वारा, पिता के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 जोड़ी, ऑप्शन बी 21 जोड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जोड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 जोड़ी। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 22 जोड़ी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। ऑप्शन ए पुरुष का X व स्त्री का X, ऑप्शन बी पुरुष का X व स्त्री का Y, ऑप्शन सी पुरुष का Y व स्त्री का X, ऑप्शन डी पुरुष का Y व स्त्री का X। तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो किसके कारण होता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन सी पुरुष का Y व स्त्री का X के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंग संहल रोग है। ऑप्शन ए कुष्ठ, ऑप्शन बी हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन सी वर्णांतता, ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूकीमिया। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है, निम्न में से एक लिंग संलग्न रोग है, तो कौन सा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वर्णांतता। क्या होगा वर्णांतता। अगला प्रश्न है,
लाल हरी वर्णता होने का कारण है, ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक मंदिरापन, ऑप्शन बी एक्स गुणसूत्रों की वंशागत, ऑप्शन सी हो जाएगा गुणसूत्रों की वंशागत, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ई की कमी। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं। लाल हरी वर्णता होने का कारण क्या होता है, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया में हीमोलिसिस होता है, ऑप्शन बी रक्त का थक्का नहीं बनता है, ऑप्शन सी आरबीसी चिपक जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा डब्ल्यूबीसी कोशिका भस्मी हो जाते हैं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया, तो देख लेते हैं। हीमोफीलिया ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये एक रोग, कैसा रोग है, ये रोग कैसा रोग है, ये एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है इसमें। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल हरी वर्णता को जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटोनोपिया के रूप में, ऑप्शन बी ड्यूटरोनोपिया के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा मार्फन सिंड्रोम के रूप में। तो इन चार विकल्प में से राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतानों का में क्या होगा, ऑप्शन ए सभी पुत्रियां वर्णांत, और ऑप्शन बी देख लेते हैं सभी पुत्र वर्णांत, ऑप्शन सी देख लेते हैं आधे पुत्र वर्णांत, ऑप्शन डी कोई भी पुत्री वर्णांत नहीं है। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फटाफट से करिएगा। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है हमें। और देख लेते हैं, आपको फिर मिलते हैं हम कुछ नए प्रश्नों के साथ।